कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने पिछले कुछ महीनों में देश की राजनीति और छात्र आंदोलन के बीच एक अलग पहचान बनाई है। जंतर मंतर से शुरू हुए इस आंदोलन ने लाखों युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया और शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया। अब इस आंदोलन को लेकर मशहूर शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीजेपी के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य जन जागरण बताया। एक पॉडकास्ट में अवध ओझा ने कहा कि देश में अच्छे नेताओं की कमी है, बल्कि समस्या ये है कि जनता अपने नेताओं से सही सवाल नहीं पूछती। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ साथ शशि थरूर, सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा के उदाहरण देते हुए कहा कि अलग अलग दलों में सक्षम और समझदार नेता मौजूद हैं। उनके मुताबिक देश की सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक नेतृत्व नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों की कमी है। अवध ओझा ने कहा कि आज देश में बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे विषयों पर चर्चा कम होती है, जबकि पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और मनोरंजन से जुड़ी खबरें ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। जब तक जनता पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर ताली बजाती रहेगी, तब तक देश को उसकी जरूरत के मुताबिक नेतृत्व नहीं मिल पाएगा। जनता को हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर बात करने वाले नेताओं का समर्थन करना चाहिए। सीजेपी के आंदोलन के संदर्भ में अवध ओझा की यह टिप्पणी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि आंदोलन की शुरुआत भी शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई थी। जंतर मंतर पर लंबे समय तक चले प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने लगातार शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के अवसर और सरकारी जवाबदेही जैसे विषयों को उठाया। यही वजह है कि अवध ओझा ने सीजेपी को गांधीवादी रास्ते पर चलते हुए देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाने की सलाह दी है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके से बातचीत भी हुई थी। ओझा के मुताबिक उन्होंने दिपके को फोन कर बधाई दी और कहा कि सीजेपी को अब आंदोलन से आगे बढ़कर लोगों को जागरूक करने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉकरोच हर घर, हर वार्ड और हर शहर में है। इसी तरह सीजेपी को भी हर घर तक पहुंचना होगा और लोगों को बताना होगा कि असली मुद्दा क्या है। अवध ओझा ने युवाओं की भूमिका पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि बदलते दौर को सबसे बेहतर युवा ही समझ सकते हैं और देश को नई दिशा में देने की उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में बड़े बदलाव समय लेते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि देश को जागृत करने में उन्हें भी 2 दशक से ज्यादा समय लगा था। सीजेपी का आंदोलन अभी अपने अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अवध ओझा का जन जागरण वाला संदेश आंदोलन के लिए एक नई रणनीति और दिशा के रूप में देखा जा रहा है। अगर सीजेपी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच लगातार संवाद स्थापित करती है, तो यह आंदोलन सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहकर एक व्यापक सामाजिक अभियान का रूप भी ले सकता है।